क्या तेरहवीं का भोजन करना चाहिए। कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि हम तेरहवीं का भोजन करें या ना करें। तेरहवीं होती क्या है पहले ये तो समझ लो। जब हमारे यहां कोई मृत हो जाता है तो पंडित जी कर्मकांड करते हैं, तो उस यात्रा में जो कर्मकांड की यात्रा है वो 12 से 13 दिन की रहती है। तो 10 गात्र वाले दिन एक पंडित जी भोग करते हैं, उसके बाद द्वादशी के दिन 12 ब्राह्मण बैठते हैं, भोज करते हैं, प्रधान ब्राह्मण भी उसी दिन करते हैं। तो उस जिस दिन आपके यहां वो पूजन हुआ है जिसको आप तथाकथित तेरहवीं कहते हैं, उस दिन जो लोग भोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं जो ब्राह्मण, बस वही तेरहवीं है, कोई 14वीं उसमें नहीं है। समझना, शास्त्रों के अंदर सिर्फ ब्राह्मण भोजन की चर्चा की गई है, 12-13 ब्राह्मणों की। ये नगर पंचायत की नहीं की गई है। ये तो आपने और हमने कर लिया है। ये जो सब तमाशा है ये तो हमने अपने स्टेटस और न जाने काय के लिए जमा लिया है। असल में सिर्फ चर्चा वही है। अब बदनाम करा जा रहा है कि साहब देखो ये क्या प्रथा बना रखी है, ये क्या है, ये क्या है। मेरा वीडियो कल ही डला है, कल या परसों मैंने देखा तेरहवीं के ऊपर। अब दूसरे दर्शन में चलते हैं। तो तेरहवीं के साथ एक भोजन की और शुरुआत हुई। वो भोजन कौन सा था? वो था रस्म पगड़ी भोजन। जिस दिन तेरहवीं होती है, द्वादशी होती है, उस दिन एक प्रमुख व्यक्ति की पगड़ी होती है। समाज के लोग जो भोजन करते हैं वो उस रस्म पगड़ी का भोजन है, ना कि तेरहवीं का भोजन है, क्योंकि तेरहवीं का भोजन सिर्फ 12 ब्राह्मणों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो अब एक नया व्यक्ति चुना गया है उस परिवार को चलाने के लिए। उसकी रस्म पगड़ी के लिए समाज को बुलाया गया है, आप आइए। फिर एक प्रश्न, आजकल पढ़ लिख गए हैं, ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, डिग्रियां अच्छी हैं, फिर वो कहते हैं ये तो कुप्रथा है, किसी के यहां कोई मर गया है और उसके यहां इतने सारे लोग खाने चले जाते हैं। बहुत जरूरी है लोगों का जाना, क्योंकि जो व्यक्ति 10-12 दिन से एकाकी है, परेशान है अपने किसी स्वजन के जाने से, जब दुनिया भर के लोग आप आकर उससे मिलते हैं तो उसका जी हल्का होता है। वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, 4 लोगों से बातें करता है, उसका मूड चेंज होता है, उसका मन चेंज होता है। उसके लिए ये रस्म पगड़ी की व्यवस्था बनाई गई जिससे वो अपनी जनरल जिंदगी में वापस लौट सके। अब विचार करो, अगर चुपचाप से वो 12-13 ब्राह्मणों को भोजन नॉर्मल वे में करा दे और वो चले जाए राम राम करके, वो सामान्य जिंदगी में कब लौट पाएगा? क्योंकि उसके पास तो कोई नहीं है। वो उसी में घुटता रहेगा, तस्वीरें देखता रहेगा, यादों में बना रहेगा। उसका जीवन कैसा हो जाएगा? वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए एक उत्सव उसके साथ जोड़ दिया गया रस्म पगड़ी का, कि इस बहाने लोग आएंगे, वो अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। क्योंकि जब उसके यहाँ मृत्यु हुई थी तब तो वो रोने धोने में लगा हुआ था, उसे मालूम ही नहीं था। फिर बेचारा जब अपनी गति में आ रहा है, तो आज से, क्योंकि लोग आए तो बातचीत होती है ना, जिसके यहां कोई नहीं भी रहा है तो वो भी हंस हंस के बात करता है। फिर कोई मिलने भी आए तो 1 सेकंड के लिए आंसू आते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। कितने आएंगे आंसू? आंसू भी थक जाते आते आते। उनकी भी अपनी एक लिमिट है, लेकिन उसको आगे की जिंदगी जीना है। उस जिंदगी को जीने के लिए एक ऐसी व्यवस्था जरूरी है जिससे वो अपने आप को मुख्य धारा में वापस ला सके। तो सामान्य व्यक्ति तेरहवीं का भोजन नहीं करता, असल में वो रस्म पगड़ी का भोजन करता है, जिसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आज इसी तेरहवीं को लेकर एक बड़ी कुरीति ये आ गई है कि साहब कुछ हो या ना हो, बेचकर भी करना है तो ये गलत है। साहब फलाने ने इतना बड़ा किया, हम भी वही करेंगे, ये गलत है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार करो। अगर आपको दुनिया को नहीं खिलाने की ताकत है, ब्राह्मणों को खिलाओ, राम राम करो। कौन सा समाज में कोई तुम्हारा ठेकेदार बना जो तुम्हें दे जाएगा? अपने आप को लुटा के तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये तमाशा जितने अपने आप को लुटा के दिखाते हैं, बाद में ये फिर क्या होता है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है।
झूठा दिखावा किस काम का? शास्त्रों में कहीं दर्शन नहीं है कि पूरी भीड़ को बुलाओ, उसमें सिर्फ 12-13 ब्राह्मणों के भोजन की चर्चा है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। और ये तो कोई भी कर सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जब गरीब करता है तो उस बेचारे के नल के पानी में बर्फ डाल के विवाह में आए हुए लोगों को पानी पिलाया जाता है, और जब अमीर करता है तो बॉटल सर्व करी जाती हैं। चीजें ऐसे चेंज हुई हैं। 20-25 साल पहले तो हम तो सभी वही पानी टंकी में बर्फ का वो जग, वही हाथ, वही, अब तो वो मोमजामा फोमजामा क्या क्या पहन के नाटक नौटंकी आ गई। वही जग, वही गिलास कांच के, उसी को वो धो रहा है, उसी को आपको दे रहा है, आप कह रहे आनंद आ गया आज तो पूड़ी में सब्जी में, आहा लिपटमा बनी थी, आनंद आ गया। और आज वो बेचारा 100-150 प्रकार का भोजन बना रहा है, उसको ही नहीं मालूम क्या बनाया, सिर्फ देखा देखी में, मालूम है 185 तरह के आइटम थे हमारे यहां विवाह में, उससे पूछो 85 गिना दे तो मुंह देखने लगेगा। कोरा ये जो हो गया है ना दिखावा, इसने ना जाने कितने लोगों को तो खत्म कर दिया, क्योंकि उस होड़ में बेचारे गरीब पिस रहे हैं। और